हमारे स्कूल का ट्रिप जो सवात कलाम जाना था, हमने शुरू किया इस राम प्यारी से। जब मैं स्कूल के बाहर पहुंचा तो सब बॉयज़ फुली एक्साइटेड थे और रेडी थे सवात का सफ़र शुरू करने के लिए। हमारे साथ जाने के लिए शेख साहब और भट्ट साहब भी थे। 1 बजे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया सवात के लिए गुजरांवाला से। रात के 4 बज रहे थे और एक बच्चे की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें हॉस्पिटल रुकना पड़ा इस्लामाबाद में। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ख्वाब जो हुए हैं खंडर ख्वाब ही नहीं थे, एक नींद थी नीम सी है, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। सुबह के 8 बज चुके थे और अभी तक हम सवात ना पहुंच सके थे। इधर हमारा आखिरी स्टे था सर्विस लेन पे। अब तक रास्ते में हम लोगों ने 3 से 4 दफ़ा स्टे कर लिया था, जिसकी वजह से हमारा ड्राइवर खासा गुस्से में था। इस वक्त हम गुजर रहे थे मशहूर ज़माना सवात टनल से। सवात पहुंच के हम लोगों ने पीस होटल उर्फ पीसी होटल से नाश्ता किया। ये थे जी हमारे जूनियर बॉयज़ जो हमारे साथ ट्रिप पे गए हुए थे। सवात से हम अपने प्लान के ऐन मुताबिक मालम जब्बा की तरफ रवाना हुए। इसके रास्तों में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। मालम जब्बा की चेयरलिफ्ट पे बैठने का भी एक अपना ही शश्का था, क्योंकि व्यू बहुत कमाल का था। मालम जब्बा से निकलते निकलते हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे और इसके बाद हम लोगों ने जाना था कलाम। ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम, ना गवारा हुआ ना हमारा हुआ। कलाम का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था, जिसकी वजह से जो भी बस में बैठा था उसको अपने गुनाह याद आ गए। रात के 9 बज चुके थे और भूख से बुरा हाल हो चुका था। इस वक्त हम लोग पहुंचे कलाम अपने होटल में और यहाँ हम लोगों ने खाना खाया। यहाँ पे सारे मासूम और बेचारे बच्चे बैठे हुए थे जो भूख से फुल निडाल थे और रोटी की तलाश में थे।
खाना खा लिया था और अब बॉयज़ फुल इंजॉय के मूड में आ गए थे, इसलिए हम लोगों ने बोनफायर का प्लान कर लिया। सुबह 5 बजे सो के 9 बजे उठने का भी अलग ही मज़ा है, और सुबह सुबह उठ के जो सामने व्यू देखा है इसने तो पैसे ही पूरे कर दिए। हमारे होटल के पास ही एक खौफनाक कब्रिस्तान था जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, हम लोगों ने निकलना था उशू फॉरेस्ट और लेक देखने के लिए। ये रास्ते में उशू फॉरेस्ट आ गया था, लेकिन हम लोगों ने वापसी पे इधर रुकना था, तो इसलिए हम लोगों ने अभी इधर स्टे नहीं किया। यहाँ पे हम रुके थे एक हाइकिंग ट्रैक पे, जहाँ सब ने हाइकिंग की। रास्ते में हम लोगों ने दरिया स्वात देखा जिसका पानी इंतहाई साफ था। यहाँ से हम लोगों ने ट्राउट फिश खाई जिसका जायका इंतहाई लज़्ज़तदार था। मैं इधर का कूलिंग सिस्टम भी देख के हैरान हो गया, जिन्होंने आजकल की मॉडर्न मशीनों को भी पीछे छोड़ दिया। इनमें से बहते हुए पानी को उन्होंने चीज़ें ठंडी करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। सफ़र को यादगार रखने के लिए हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई। वापसी पे हम लोग उशू फॉरेस्ट में रुके। कलाम से हम लोग निकले सवात की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने एक रात रहना था। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात काफ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने पहले खाना खाया और उसके बाद बोनफायर किया। रात के 4 बज चुके थे और हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ऊपर चलते हैं, ज़रा चक्कर वक्कर लगा के आए। सुबह उठ के हम लोगों ने सबसे पहले वाइट पैलेस जाना था। ये यूएसए वाला वाइट पैलेस नहीं है, सवात वाला। उसके बाद हम लोगों ने सीधा गुजरांवाला को जाना था। ये था जी इनसाइड व्यू ऑफ वाइट पैलेस। इसके अंदर बस राजा रंजीत सिंह की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी।
वाइट पैलेस से निकल के हम लोग गुजरांवाला की तरफ रवाना हुए। साथी छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, मेरे सोने सोने आवे वे माही मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे। ये थे जी सवात की मोटरवे के कुछ खूबसूरत मनाजर। टिकटॉक से मशहूर होने वाले TKR पे हम लोग मोटरवे के रास्ते में रुके और खाना खाया। खाना खा लिया था और दोबारा बसों में बैठ के हम लोग निकलने लगे थे गुजरांवाला के लिए। कुछ बच्चों को भूख लगी थी जिसकी वजह से हम लोगों को मैकडॉनल्ड रुकना पड़ा गुजरात में। अल्लाह पाक के फजलो करम से हम लोग खैर खैरियत से गुजरांवाला पहुंच गए थे। ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी का बहुत यादगार ट्रिप था क्योंकि ये हमारे बैच का आखिरी ट्रिप था स्कूल की तरफ से।